हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सूत्र। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट बाय अ स्फेरिकल लेंस। राइट, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, उसके साथ में लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है और लेंसेज के टाइप कैसे होते हैं। राइट, सो यही हमारा आज का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, एज वी स्टार्ट स्फेरिकल लेंसेज से पहले अंडरस्टैंड करते हैं लेंसेज का मतलब क्या होता है। राइट, सो अ लेंसेज इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय अ टू सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, हमने जैसे डिस्कस किया था मिरर के बारे में, तो मिरर में क्या होता है, मिरर क्या होता है, ग्लास का बना होता है, बैक साइड पे होती है पॉलिश। जब भी हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्ट करके वो बैक हो जाएगा। राइट, सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास। राइट स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई ग्लास है, अगर हमने उसके पीछे पॉलिश नहीं किया, पॉलिश वो नहीं है, सो ये कैसे बिहेव करेगा, सिंपली ग्लास। सो ये जो ग्लास होगा ये ट्रांसपेरेंट होगा। हम अगर यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो ऑपोजिट साइड, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ऑपोजिट साइड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो विजिबल होगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे पॉलिश किया तो अब हमें हमारा क्या दिखेगा, रिफ्लेक्शन दिखने वाला है। सो वेरी सिंपल, ये होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास, दो सरफेस के साथ होता है बाउंडेड, सरफेस 1 सरफेस 2, और ये होता है क्या, ट्रांसपेरेंट ग्लास। सो ट्रांसपेरेंट है तो अगर पीछे कोई ऑब्जेक्ट था तो वो विजिबल हो गया। क्लियर? तो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्फेरिकल लेंसेज? स्फेरिकल लेंसेज स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं दो टाइप के, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। नाउ स्टूडेंट्स, सो कॉनकेव स्टूडेंट्स कैसा दिखता है? सो कॉनकेव भी होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, दो सरफेस के साथ बाउंडेड है, दोनों सरफेस अंदर की तरफ ये कर्व है। राइट, तो ये कर्व है तो हम बोलेंगे इसे कॉनकेव लेंसेज। दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में स्टूडेंट्स क्या होता है, सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2, ये है हमारा सरफेस 1, ये है हमारा सरफेस 2, दो सरफेस के साथ बाउंड है और बीच में क्या है, ग्लास है, और ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो स्प्लिट इनटू 4 टाइप। ये भी होते हैं 4 टाइप के। एक होता है हमारे पास इक्वी कॉनकेव, दूसरे को हम बोलते हैं बाई कॉनकेव, तीसरा होता है प्लेनो कॉनकेव, और चौथा होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। राइट, सिमिलरली हमारे पास होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस भी स्टूडेंट्स होते हैं 4 टाइप के। सो वेरी फर्स्ट हम बोलते हैं इसको इक्वी कॉन्वेक्स, या सिंपली ये सेम टू सेम दिख रहा है तो आप बोलोगे सर ये कॉन्वेक्स लेंस ही है। राइट, दूसरा होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, और चौथा क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। राइट स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप ऑफ द लेंसेज। जैसे इसके नाम है वैसे ही इसके सरफेस हैं। सो इक्वी कॉनकेव, यहाँ पर इनर साइड हमारा जो कर्व था वो इनर साइड के अंदर बाउंड था। राइट, सो यहाँ पर भी हमारे पास जो कर्व है सरफेस 1 सरफेस 2, इन दोनों को हमने बनाया होगा किस में से, बड़े से सर्कल में से। राइट, सो इन दोनों का जो सर्कल होगा उसका रेडियस क्या होगा, सेम। तो दोनों साइड की अगर स्टूडेंट्स रेडियस सेम है तो ये हो गया इक्वी कॉनकेव। अगर दोनों साइड के रेडियस अलग हैं, यहाँ पर बड़ा सर्कल था, यहाँ पे छोटा सर्कल है, इसमें से अगर हम निकालेंगे रेडियस दोनों के डिफरेंट है तो वी कैन से दिस इज कॉल्ड बाई कॉनकेव लेंस। तीसरा होता है प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव का मतलब जिसका एक सरफेस होता है प्लेन। सो इसके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर सर्कल नहीं क्रिएट होता तो इसका रेडियस नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये क्या होता है, इन्फिनिटी। और दूसरा जो सरफेस होगा वो होगा कर्व। तो फर्स्ट साइड इज प्लेन, अदर साइड इज कर्व, सो दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्लियर? चौथा स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। राइट, दिस इज माई सरफेस नंबर 1, दिस इज माई सरफेस नंबर 2। अगर सरफेस नंबर 2 हमारा है एग्जैक्टली कॉनकेव के सरफेस नंबर 2 जैसा, बट अगर सरफेस नंबर 1 ये कॉन्वेक्स के फर्स्ट सरफेस जैसा दिख रहा है तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वी कैन कॉल इट कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हो गया है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, इसे भी हम जनरेट करते हैं दो सर्कल में से। अगर दोनों का रेडियस इक्वल है तो हम इसे बोलने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? सेकेंड वाला स्टूडेंट्स क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। सो ये भी स्टूडेंट्स हम जनरेट करते हैं दो डिफरेंट स्पीयर में से, दोनों स्पीयर का रेडियस अगर डिफरेंट है तो वी कैन से दिस इज कॉल्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड वन इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर एक साइड हमारी है प्लेन और दूसरा साइड हमारा क्या होगा, ये कॉन्वेक्स का सरफेस नंबर 2 और यहाँ पर सरफेस नंबर 2 अगर सेम है, दिस इज कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन था सो प्लेनो। राइट, वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड।
नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, राइट स्टूडेंट्स। सो हमारे पास अगर दोनों के कॉम्बिनेशन में से मिलेगा, एक कॉनकेव और दूसरा हमारे पास होगा कॉन्वेक्स, इसका सरफेस नंबर 2 और इसका सरफेस नंबर 1, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे सो वी आर गेटिंग कॉनकेवो कॉन्वेक्सो लेंस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स दीज आर द स्पेरिकल लेंसेज। क्लियर? सो स्टूडेंट्स सपोज सेम टू सेम जैसे हमने डिस्कस किया था, मिरर के अंदर हमने एक हॉलो स्फीयर लिया था, उसको कट किया था, तो हमारे पास अगर आउटसाइड पॉलिश किया तो वो बन गया था मिरर। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं लेंस के बारे में। तो सपोज ये रहा मेरे पास स्फीयर नंबर 1, दैट हॉलो स्फीयर, और ये रहा स्फीयर नंबर 2। ठीक है, सो सरफेस नंबर 1 का जो कर्वनेस है, इसका सर्कल है हमारे पास, तो ये होगा इसका सेंटर, बिकॉज हर स्फीयर के अंदर क्या होता है, सेंटर। सो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ये रहा C1 और ये दूसरे वाले सरफेस का सेंटर रहा C2। ओके, सो यहाँ सरफेस से लेकर सेंटर का जो डिस्टेंस है ये हो गया रेडियस, यहाँ पर सरफेस से लेकर सेंटर का जो रेडियस हो गया, सरफेस से लेकर सेंटर का जो डिस्टेंस हो गया दैट इज़ रेडियस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे ही दो स्फीयर का कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो वी कैन ईजिली जनरेट अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स ये कैसा होता है, सो ये एग्जैक्टली अंदर से होता है कर्व और ये जॉइंट होता है, और ओके सो ये बीच में से होता है पतला और ऊपर के साइड से थोड़ा सा थिक होता है, राइट। सो दिस इज कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज थिन एट अ मिडल एंड थिकर एट अ एज। एज के ऊपर ये होता है थिक और सेंटर पे क्या होता है, ये थोड़ा सा थिन होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है तो उसका जो सेंटर होगा इसे हम बोलते हैं ओ, ऑप्टिकल सेंटर, राइट। जैसे मिरर में होता था, मिरर के जो सेंटर होता है उसे हम बोलते थे पोल। ओके, इसको सर्कल से जनरेट करते थे तो यहाँ सेंटर होता था, इसका हाफ होता है एग्जैक्टली फोकल लेंथ, सेम टू सेम। सो ये हमने पास किया प्रिंसिपल एक्सिस, एग्जैक्टली वो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो रहा है, यहाँ से ये हो गया हमारा रेडियस, ये हो गया रेडियस, इन दोनों का हाफ होता है फोकल लेंथ। सो ये सरफेस नंबर 1, सो फोकल लेंथ नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, तो इसका फोकल लेंथ नंबर 2। सो इससे स्टूडेंट्स क्या कॉन्सेप्ट मिलता है? कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर सर, लेंस के पास होते हैं डबल फोकस। ओके, सो इसका जो फोकस होता है वो दोनों साइड होता है, सो फोकस नंबर 1 एंड फोकस नंबर 2। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स वी कैन डिस्कस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का शेप सरफेस 1, सरफेस नंबर 2। तो अगर हमने दोनों स्पीयर को लिया, जॉइन कर दिया, ये रहा मेरा स्पीयर नंबर 1 और ये रहा स्पीयर नंबर 2। क्लियर? सो जो ये फर्स्ट सरफेस दिख रहा है दिस इज आवर सरफेस नंबर 2। वाई 2? क्योंकि ये सेकंड वाले स्पीयर का है। ओके, और ये जो ब्लैक वाला हम पोर्शन देख रहे हैं दिस इज़ फॉर सरफेस नंबर 1। ओके, सो हमने यहाँ लिखा है स्पीयर 1 सरफेस नंबर 1। क्लियर? अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो सर्कल हैं तो दो सेंटर होंगे ना। सेंटर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से लेके सेंटर का डिस्टेंस हो गया रेडियस, ऑप्टिकल सेंटर से लेके सेंटर का डिस्टेंस हो गया रेडियस। रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ, रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। क्लियर? सो अ कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम द सेंटर ये थोड़ा थिक दिखता है, सो द कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट अ सेंटर, बट एज के ऊपर देखो ये पतला दिख रहा है, सो इट इज़ थिनर एट अ एज, राइट। स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो लेंसेज होते हैं, लेंसेज भी कैसे हम जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो एग्जैक्टली इसको हम बनाते हैं स्पीयर में से। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा। सो वेरी सिंपल, दिस इज़ आवर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं किस में? मैग्नीफाइंग ग्लास में, राइट। तो अगर हमारे पास कोई मैग्नीफाइंग ग्लास है तो एग्जैक्टली वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर हमने उसको सन के सामने रखा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया और नीचे एक पेपर रखा हुआ है वाइट कलर का पेपर, तो ये वाइट पेपर क्या होगा? इस पॉइंट से बर्न होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से जलना शुरू हो जाएगा। क्यों? द रीज़न इज़ कि सन से जो लाइट आ रही है दे आर कमिंग पैरेलल। तो जब भी लाइट पैरेलल आएगा वो कहाँ से पास होगा? फोकस से। तो ये सारी की सारी लाइट यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, क्रॉस करेगा और ये सब के सब आकर यहाँ पर मिक्स होंगे,
यानी कि क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे. सो दिस कॉन्वेक्स लेंस इज नथिंग बट अ कन्वर्जिंग लेंस. ओके, सो हम कॉन्वेक्स लेंस डिस्कस करें या कन्वर्जिंग लेंस. स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये हमेशा लाइट को कन्वर्स एक ही पॉइंट पर लाकर कर देता है. दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. तो जब भी हम ये क्रिएट करेंगे तो वी कैन से दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस एज अ कन्वर्जिंग लेंस, राइट. सिमिलरली अगर हम डिस्कस करते हैं फॉर अ कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस स्टूडेंट्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर में. बिकॉज प्रोजेक्टर में हम जब भी लाइट पास करते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, डिस्प्ले होता है, स्प्रेड होता है, राइट. सो अगर मैंने यहाँ से लाइट पास किया पैरेलल, तो सारी की सारी पैरेलल लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्केव लेंसेस ये होंगी डाइवर्स, राइट. अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज अ डाइवर्जिंग लेंसेस, राइट. और यहाँ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल द लाइट्स आर डाइवर्स हो रहे हैं. सो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेस करके बैक साइड लेकर आएंगे. सो बैक साइड लाने से ये कौन सी इमेज यहाँ पर फोकस पे क्रिएट करेगा, अ वर्चुअल इमेज. और हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या क्रिएट करेगा, ऑल द रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस. यहाँ पर वो क्या होगा, इमेज को क्रिएट करेगा एंड दैट इमेज इज व्हाट, real image. Clear? So students, if you like my video, please share and subscribe. Thank you.